Hello bachcho, let's see the question. And the question says that micro-injection is a method used to option A produce sticky ends of DNA, option B produce protection against pathogen, option C purify the DNA and option D inject recombinant DNA into the nucleus of an animal cell. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए बेहद आसान। तो अगर हम बच्चों किसके ऊपर बात कर रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम माइक्रो इंजेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, इज अ मेथड, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड यूज टू इंजेक्ट, वो हम क्या करते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं, यूज टू इंजेक्ट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं बच्चों इंजेक्ट करते हैं। और कहाँ पे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंजेक्ट करेंगे बच्चों, न्यूक्लियस में, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, एक एनिमल सेल के न्यूक्लियस पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द ओनली वे, ये एक मात्र वे है, दिस इज द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करने का एलियन डीएनए को एक होस्ट सेल पे, इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए कहाँ पे बच्चों, इनटू अ होस्ट सेल, इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल पे एलियन डीएनए को अगर हम डालना है तो यही एकमात्र वे है कि हम उसको डाल सकते हैं। तो प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल नहीं। माइक्रो इंजेक्शन से हम कैसे स्टिकी एंड्स बनाएंगे। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, बिल्कुल नहीं। प्यूरिफाई द डीएनए, बिल्कुल नहीं। इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, हाँ बिल्कुल, माइक्रो इंजेक्शन से हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली हम फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन डी। कौन सा हमारा सही आंसर बन गया, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू, ऑप्शन डी, इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ये आपका सही आंसर बनता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।